लास्ट टर्न पे हम लोग कर रहे थे कि बेसिक रूल लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमको कैसे क्या करना होगा, है ना। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था कि वन साइड पे हमको जीरो बनाना होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उस एक्सप्रेशन का लीनियर फैक्टराइजेशन करना होगा। और फिर थर्ड हम लोगों ने सीखा था कि हर लीनियर फैक्टराइजेशन में एक्स का कोफिशिएंट को प्लस का बनाना था, पॉजिटिव, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी लीनियर फैक्टराइजेशन में तुम्हारा 2 माइनस एक्स है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। अगर दिया गया है कि x प्लस 7 इंटू 3 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस 5x लेट अस एज्यूम ग्रेटर देन 0, तो इसको करने के लिए क्या होगा, ये x प्लस 7 रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि x मेरा निगेटिव में है -2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें से भी -1 बाहर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ये माइनस माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो उससे हम डिवाइड कर देते थे और कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं रखेंगे। क्लियर है, बोलो भाई। हाँ, यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया था। नेक्स्ट अब इसमें है, नेक्स्ट इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी फैक्टराइजेशन आपको दिया गया है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि ax माइनस बी, जहां पे a और b रियल नंबर है, इंटू cx माइनस cx प्लस डी अपॉन px प्लस क्यू, जहां और ये ग्रेटर देन 0 है। लेट अस अज्यूम ऐसे कुछ दिया गया है, ए बी सी डी पी क्यू, ये सारे के सारे नंबर तुम्हारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हर एक लीनियर टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर लो, है ना। तो जैसे ए एक्स माइनस बी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाई ए। इसी तरह से सी एक्स प्लस डी को रख दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन सी। और पी एक्स प्लस क्यू को कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी। तो जो ये x की वैल्यूज आ रही हैं इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ये याद रखना कि जैसे ए एक्स सी एक्स लिखा है, पी एक्स लिखा है, तो ये ए बी ए सी पी ये सारे नॉन जीरो होंगे, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना, मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दे आर रियल बट नॉन जीरो। इज इट ओके, बोलो। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि अप टू दैट पॉइंट, है ना, फंक्शन अपना जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो अपने साइन के बिहेवियर को चेंज करता है। तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एनी लीनियर फैक्टर चेंजेस इट्स बिहेवियर ऑफ साइन, अपने साइन के बिहेवियर को चेंज करता है, तो वो पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। कैसे, फॉर एग्जांपल समझो, समझ में आया। जैसे मान लो तुमको मैंने अगर दिया x माइनस 1, एक फैक्टर है, लेट अस एज्यूम, है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर x माइनस 1 मान लो एक लीनियर फैक्टर आए एक्सप्रेशन में, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x बिकम्स 1, है ना। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो नंबर लाइन पे यहां कहीं 1 होगा, बोलो। अब देखो x माइनस 1, अब जो ये x माइनस 1 है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब 1 से छोटी होगी, अब यहां देखना x की वैल्यू 1 से जब छोटी होगी तो इसका साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, कोई भी चीज हो, 1 से छोटा कुछ भी अगर रखोगे तो ऑब्वियसली दिस साइन विल बी निगेटिव, यस और नो।
तो ये कैसे साइन से चलेगा, निगेटिव 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 निगेटिव। जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0 पे कोई साइन नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। अब जैसे ही वो 1 से बड़ा होगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होने लगेगा। तो नाउ इट स्टार्ट बिहेविंग, इज दैट ओके। तो इस x -1 ने अपने साइन के बिहेवियर को किस पॉइंट से चेंज किया है, 1 से। तो ये 1 इसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। नहीं समझ में आई बात, इज दैट क्लियर। जैसे सपोज कर लो तुम्हारा है 3x - 2, तो 3x - 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 3x - 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2/3, यस और नो। तो अपन ने 2/3 ले लिया, तो 2/3 के पहले ये कैसा होगा, नेगेटिव। 2/3 के पहले कैसा होगा, और उसके बाद ओके। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्रिटिकल पॉइंट का फंडा समझ में आया कि व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एनी लीनियर एक्सप्रेशन चेंजेस इट्स साइन, अपने साइन के बिहेवियर को चेंज कर देता है ना, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हम लोग फिर क्या निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हम लोग हर एक का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, जो जो स्टेप बताया है। पहला स्टेप क्या बताया था कि इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक साइड पे 0 बनाएंगे। फिर दूसरा हमने बताया था कि जितना भी जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा फिर हमने क्या बनाया कि जितने लीनियर फैक्टर होंगे उसमें x के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बना लेंगे, ओके। फिर सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम लोग इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने तक आ गया हमको, बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसमें हम कैसे यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज कर लो कि मैंने तुमको दिया एक एक्सप्रेशन x - 1 इंटू x - 2 अपॉन, चाहे 2 ही लेते हैं, x - 1 इंटू x - 2। ओके, और मान लो ये ग्रेटर देन 0 दिया गया है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। अब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने चल रहे हैं, है ना। यही चीज तुम्हारी कहलाती है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। तो अब इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो ये एक एक्सप्रेशन दिया गया कि x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहली चीज हमने क्या देखी, एक साइड पे 0 होना चाहिए, है। दूसरी चीज हमने देखी सारे फैक्टर लीनियर के होने चाहिए, है। तीसरी चीज हमने देखी कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, हैं। चौथी चीज अब हम क्या करेंगे, इनके क्या निकालेंगे, हर एक टर्म का क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें कितने हैं, 2, कौन कौन से, 1 एंड 2। तो अब नंबर लाइन पे आप उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन कर दीजिए, 1 एंड 2। इज दैट क्लियर, बोलो, क्या ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से समझना, अब एक एक एक्सप्रेशन को, मतलब एक एक लीनियर फैक्टर को हम साइन के साथ लिखेंगे, है ना। x - 1, ये बताओ कहां तक निगेटिव होगा, 1 तक निगेटिव होगा, और 1 के बाद ये क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। तो 1 तक हमने इसको निगेटिव 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 किया, और आफ्टर 1 इट बिकम्स पॉजिटिव। फिर आया x - 2, ये कहां तक निगेटिव होगा, 2 तक। तो 2 तक मैंने इसको निगेटिव किया, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। ये हमने बना लिया, क्लियर है, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। हर एक का बिहेवियर हम चेक कर लेंगे। अब आपको देखो, अब ध्यान से समझो, यहां पे उसने कहा कि इन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा दैट इज पॉजिटिव। तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, अब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, यहां तक क्लियर है।
अब जरा यहां गौर करो, तुम देखो 2 के बाद दोनों नंबर, ये 2 है, 2 के बाद में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और 1 के पहले दोनों निगेटिव है ना। तो इसका मतलब है अगर 1 के पहले हम x ले लें तब भी पॉजिटिव देगा। बोलो, नहीं समझ में आई बात? 1 के पहले दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, और 2 के बाद चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तब भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? 2 के बाद ये दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। 1 के पहले ये दोनों नंबर कैसे थे? निगेटिव। तो 2 निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक x हो सकता है? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, और क्या हो सकता है? 2 से इंफिनिटी। x की वैल्यू 2 के बाद कुछ भी ले लो तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कैसे इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं? अगर यही चीज मान लो लिखी होती लेस देन 0, अभी भी फैक्टर वही है, तब तो ये होता। ध्यान से मेरी बात को देखो, अभी भी फैक्टर वही है, क्रिटिकल पॉइंट वही होगा, साइन इसी तरह से जाएगा, लेकिन अब उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। तो x कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा, और एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर निगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 से 2। नहीं समझ में आया? क्लियर है? हाँ, इंटरसेप्शन यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, दिस इज यूनियन। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। कॉमन नहीं मेरे भैया, x की वैल्यू ये हो सकती है और ये हो सकती है। मतलब बात ही नहीं समझ रहा। किसको इंटरसेक्शन? वो सब कंफ्यूज मत हो भैया, है ना। जो चीज बता रहा हूं वो समझो, कहीं इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नहीं, इसका मतलब दिस वन। इज दैट ओके? है ना। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा कि हम हर बार इस साइन को इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, ये मैंने तुमको सिखाया कि ऐसा क्यों होता है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आई मेरी बात कि व्हाई इट हैपेंस? तो इसका मतलब है कि इनके साइन के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, है ना। एक और एग्जांपल से समझो, फिर उसके बाद हम दूसरी बात बताएंगे। अब सपोज कर लो कि तुमको मैंने क्वेश्चन दिया 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो ये इनइक्वलिटी आ गया और आपको इसको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो अब हमको बताओ इसमें कितने फैक्टर, कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। इज दैट ओके? अच्छा, तो 3 फैक्टर से हमको नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? एक तो -1 मिल रहा है, ध्यान से इधर देखो, एक क्या मिल रहा है? -1। एक क्या मिल रहा है? 5/2। तो ये हो गया 5/2 और दूसरा 3। नंबर लाइन पे तो नंबर करना हमको आता है, अपन नंबर लाइन पे कर लेंगे। बोलो भाई। अब गौर करो, अब एक एक का साइन का बिहेवियर करने चल रहा हूं। x प्लस 1 ये कहां तक निगेटिव होगा? x प्लस 1 कहां तक निगेटिव होगा? -1 तक। -1 तक निगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव। बोलो भाई, ये क्लियर है? फिर है 2x माइनस 5, ये कहां तक निगेटिव होगा? 5/2 तक निगेटिव एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। नाउ x माइनस 3 ये कहां तक निगेटिव होगा? 3 तक सर निगेटिव होगा एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई? बोलो, समझ में आया? अच्छा,
अब आपको ये तीन नंबर, ये एक तरह से क्या है, तीन नंबर्स हैं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही कुछ पुट करोगे तो ये नंबर में बदल जाएंगे। बोलो, तो ये तीन नंबर हैं और इन तीन नंबर में इस तरीके से कि दो का प्रोडक्ट और एक से डिवाइड करने के बाद हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझना, अगर तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो और वो पॉजिटिव हो तो वो कब हो सकता है, या तो तीनों नंबर पॉजिटिव हो, बोलो, या कोई दो नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो। क्लियर है, नहीं समझ में आई बात? तीनों नंबर पॉजिटिव है मतलब तीन के बाद, बोलो, तीन के बाद तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, और दो नंबर निगेटिव और एक पॉजिटिव, वो कब होगा, कहां से कहां तक में है, -1 से 5/2 के बीच में दो नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव, तब भी हमको पॉजिटिव दे देगा। बोलो, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं पल्ले पड़ रही? तो x कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 5/2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 के बाद हो सकता है। तो आंसर इसका होगा, देखो, -1 से 5, अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्या ये चीज समझ में आ गई? बोलो, अब जरा देखो, x की वैल्यू, चूंकि डिनोमिनेटर में x-3 लिखा है, तो क्या डिनोमिनेटर कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, तो ये तो ऐसे बनेगा ओपन ब्रैकेट पे, क्योंकि x कैनॉट बी 3। अच्छा, जीरो नहीं, 3 है ना इस केस में। अच्छा, अब देखो, अगर x की वैल्यू -1 हम ले लें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और वो इक्वल टू जीरो कह रहा है, तो x की वैल्यू क्या -1 मेरे सोल्यूशन में होगी? यस। x की वैल्यू क्या 5/2 मेरे सोल्यूशन में होगी? बोलो, होगी, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो होगा और ये इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू नहीं होता तो नहीं होती, इक्वल टू है इसलिए न्यूमरेटर के टर्म को जीरो हम कर सकते हैं। तो -1 और 5/2 पे कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज वी कैन टेक दीज वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन। क्या ये चीज समझ में आई, है ना? मतलब जब भी इक्वल टू जीरो का टर्म होगा तो न्यूमरेटर में जो टर्म होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर के टर्म हमेशा एक्सक्लूड रहेंगे। बोलो, अगर यही प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को मान लो होता लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अब क्या सोल्यूशन होता? अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो होता तो क्या सोल्यूशन होता? तीनों या तो निगेटिव हो या कोई दो पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। तो तीनों निगेटिव कब है, -1 से, बोलो, -1 से छोटा, यानी कि -∞ से -1। -1 क्या इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? -1 इंक्लूड होगा, क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर में है और जीरो यहां लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो, तो -1 विल बी इंक्लूडेड। यूनियन, अब दो पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो पॉजिटिव एक निगेटिव कहां से, कहा 5/2 से 3, बोलो, तो 5/2 इंक्लूड होगा कि नहीं, और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 to 3 ओपन ब्रैकेट। नहीं समझ में आया? 5/2 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट। इज दैट क्लियर? तो ये ब्रैकेट समझ में आया? पहले तो ये बताओ, समझ में आया कि कैसे हमको ये ब्रैकेट लगाने हैं, है ना? यहां तक क्लियर है? बोलो, अरे हाँ या ना? अब हर बार ये, चूंकि बहुत से एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तो हम हर बार ये काम नहीं करेंगे। ये मैंने सिर्फ तुमको समझाया कि ये देखो ऐसे साइन चेंज होते हैं तो ऐसा बिहेवियर आता है। अब इसको हम करेंगे कैसे, है ना? तो उसके लिए अब ये रूल याद रखना हमेशा, क्या? तो ध्यान रखना, आपने क्रिटिकल पॉइंट बना दिए, कलर सही नहीं लग रहा, व्हाइट से कर दे रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट तुमने बना दिया। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं?
अरे इसका क्रिटिकल पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ। -1 5/2 3 मैंने लिख दिया सर, -1 5/2 एंड 3। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेंगे। कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। अब रूल याद रखना, हमेशा जब भी देखोगे साइन का बिहेवियर उसी तरह से चेंज होगा, है ना। अगर तुमको वो देखना हो तो इसको देख लोगे। जो एक्सट्रीम राइट में लिखा होगा नंबर, जो भी नंबर होगा एक्सट्रीम राइट पे, हमेशा याद रखना किस पे? एक्सट्रीम राइट पे। उसके पहले बाद में पॉजिटिव साइन अपने आप दे दोगे। क्या दे दोगे? क्योंकि उसके बाद सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो वो उनके पर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो सब क्या देंगे? पॉजिटिव। इसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव बनता जा रहा है, तो इसके बाद अगला क्या होगा? माइनस। उसके बाद ये रूल रहेगा। नहीं समझ में आया? तो हम हर बार ये अब नहीं करेंगे, हम नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एक्सट्रीम राइट वाले को क्या दे देंगे? पॉजिटिव, और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट करते चले जाओगे। इज दैट ओके? अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तुमने नंबर लाइन प्लॉट किया, ये सारी चीजें तुमने दे दी। अब तुम्हें कैसा साइन चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव वाले। तो यहां देखो, जहां जहां पॉजिटिव लिखा है वो आंसर होगा। तो पॉजिटिव कहां कहां से लिखा है? -1 से 5/2, -1 से 5/2 एंड 3 के बाद, 3 के बाद। नहीं समझ में आया? लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या होगा? जहां जहां निगेटिव साइन तुमने दिया है, तो निगेटिव कहां कहां दिया है? -1 के पहले, 5/2 से 3 के बीच में, 5/2 से 3 के बीच में। इज दैट क्लियर? और यही चीज तुम्हारी, देखो इसी को क्या होता है ना, कि कुछ किताबों में इसको ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि यो बना दिया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे गया, तो ये एक वेव बन रहा है, तो इसको कहते हैं वेवी, है ना। वेव बन गई तो वेवी कर्व मेथड। तो हम लोग केवल क्या है? केवल साइन देंगे, ये कथा कहानी वेव हम नहीं बनाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बस ये अगर क्लियर हो गया तो बस इनइक्वालिटी बस यहीं से तुम्हारी खत्म तो नहीं हो गया। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी का सार हमको समझ में आ गया कि व्हाट इनइक्वालिटी एंड हाउ टू सॉल्व दिस वन। इज दैट ओके? एक आध क्वेश्चन हम लोग और ट्राई मारते हैं, है ना। मैं ऐसे रेंडमली लिख रहा हूं, चलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो सपोज कर लो हमने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक। तो ये तो सारे हमारे, देखो आप ध्यान से समझो कैसे करेंगे। ये सारे हमारे दिख लिया, लीनियर एक्सप्रेशन में दिए हैं, लेकिन इसमें हमने एक चीज गौर करी, क्या? 3 - x लिखा हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? निगेटिव। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करा? -1 x - 3 x + 2 अपॉन 5x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 से डिवाइड कर सकते हैं अब हम, बोलो भाई, ये तो एक कोई नंबर है, इस नंबर से हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही -1 से डिवाइड किया तो ये बन गया x - 3 x + 2 अपॉन 5x - 4, और चूंकि निगेटिव से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बिकम लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ये हमने पढ़ा रखा है। अब जरा गौर करो, अब हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? एक साइड पे 0 लगा है, यस लगा है, सारे फैक्टर लीनियर में है, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ है। तो अब हमारे लिए क्या है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना। तो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलो। -2 4/5 3, है ना। तो यहां पे मैंने लिखा -2 4/5 एंड 3, ये नंबर लाइन पे दे दिया। अब साइन हमको देने हैं, तो चलो साइन हम कैसे देंगे? तो एक्सट्रीम राइट को क्या देंगे? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव। ये हमने अपने आप से दे दिए। अब ये देना हम सीख चुके हैं, हाँ या ना? क्लियर है? चलो अब x का सोल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू, हमको कैसा साइन चाहिए? अब इसको देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो कैसा साइन होना चाहिए? निगेटिव। तो जहां जहां निगेटिव दिख रहा है वो निगेटिव साइन तुम्हारा आंसर होगा।
तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से -2। अच्छा, क्या -2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहां है, न्यूमरेटर में। तो दिस इज -2 यूनियन 4/5 से 3, 4/5 होगा इंक्लूड? नहीं होगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। और 3 हो सकता है? यस, हो सकता है। तो दिस इज योर आंसर। बोलो भाई, क्या है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो, इज इट ओके? हाँ, एक और करते हैं। जैसे सपोज कर लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि x+2 अपॉन x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी है ना। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब इनइक्वालिटी जैसे ही देखा, क्या साइड में एक साइड 0 है? बोलो भाई, तो क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 दोनों तरफ कर दे, या इसको इस साइड ले आए तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे इनइक्वालिटी में। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे इनइक्वालिटी में भी? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कब करेंगे? जब हम एग्जैक्टली श्योर होंगे कि दिस नंबर आइदर पॉजिटिव होगा या ये नंबर निगेटिव होगा। अगर हम श्योर नहीं है तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसको एलसीएम ले लिया। अब ये सब तो सिंपल है मैथ्स। x+2 -2 टाइम्स x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गई x+2 -2x+8 अपॉन x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x में से 2x गया तो -x+10 अपॉन x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो x-10 अपॉन x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, क्या गलत हो गया कुछ? तो अब -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, x-10 अपॉन x-4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? 4 एंड 10। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमें कैसा साइन चाहिए? हमें कैसा साइन चाहिए? नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू नेगेटिव कहां दिख रहा है? 4 से 10। और कौन इंक्लूड होगा? 4 नहीं होगा, तो 4 पे ब्रैकेट ओपन, 10 पे ब्रैकेट क्लोज। तो दिस विल बी योर आंसर कि x की वैल्यू 4 से 10 के बीच में रहेगी। क्या ये चीज नहीं क्लियर हुई? बोलो भाई, क्लियर है? पक्का समझ में आया कि कैसे हम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? यहां तक क्लियर है? बोलो। अच्छा, जैसे अब सपोज कर लो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुमको दे दिया जाए 1/x ग्रेटर देन 1/x 2x-3। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 1/x इज ग्रेटर देन 1/2x-3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से कि 2x-3। क्यों? इसको अपन ऐसे लिख देंगे कि 2x-3 ग्रेटर देन x। ये इधर गया, ये इधर गया। क्यों? हाँ, सब लोग कह रहे हैं हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनइक्वालिटी में जब तक कि हम श्योर नहीं होंगे। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज अगर कर दोगे तो बहुत मार खा जाओगे। तो अपन क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। तो 1/x माइनस 1/2x-3 इज ग्रेटर देन 0। ये बन गया मेरा। बोलो भाई। अब सिंपल, x इंटू 2x-3, तो ये देगा 2x-3 माइनस x ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x-3 अपॉन x इंटू 2x-3 इज ग्रेटर देन 0। बन गया मेरा। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। लीनियर फैक्टर हो गए, x के कोफिशिएंट 1 हो चुके हैं और एक साइड पे 0 बन चुका है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जल्दी बताओ। क्रिटिकल पॉइंट, तो इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? 3। कौन कौन से? 0, 3/2 एंड 3। इज इट? तो एक है नंबर 0, एक है 3/2 और एक है 3।
इसको क्या साइन देंगे, फिर 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 हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक है, अब चूंकि ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, तो सारे ओपन ब्रैकेट पे ही चलेंगे, है ना। तो जल्दी बताओ कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 3/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, या अभी भी कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ बताओ, कोई दिक्कत। यस, चाहे इसमें यहां पे जितने भी फैक्टर हो बेटा, ऑलवेज दिस वन, है ना, क्योंकि साइन को जब तुम ऐसे कन्वर्ट करके देखोगी तो एक्सट्रीम राइट के बाद सब पॉजिटिव होंगे, और उसके बाद एक पॉजिटिव, एक निगेटिव होना स्टार्ट होगा, फिर दूसरा निगेटिव होना होगा। तो जब एक निगेटिव होगा बाकी सब पॉजिटिव, फिर तो निगेटिव देगा। अब उसके बाद वाले में 2 निगेटिव होंगे बाकी पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव बना देगा, फिर 3 निगेटिव होंगे तो फिर निगेटिव बना देगा, फिर 4 निगेटिव होंगे तो फिर पॉजिटिव बना देगा। तो ये अल्टरनेट फिर ऐसे होता ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको हर बार वो साइन का वो मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए किया कि व्हाई इट हैपन समथिंग लाइक दैट, है ना। क्यों सर आप हर बार ऐसे प्लस माइनस कर रहे हो, है ना, तो वो समझाने के लिए मैंने किया था। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ यही बनाना है। क्या ये चीज क्लियर है, नहीं समझ में आया, एवरीथिंग क्लियर, बोलो भाई, पक्का। चलो अब इसमें हम लोग एक दो चीजें और करते हैं, कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये कह दे ग्रेटर देन 0, हो सकता है, मान लो आ गया, क्यों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब चूंकि ये एक्सप्रेशन है, तो हमने पहले कहा है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, लीनियर फैक्टराइजेशन करोगे। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीनियर फैक्टर होगा, इसके लीनियर फैक्टर हम कर लेंगे, क्यों। अब ये आपको 10th में मालूम होगा, स्प्लिट मेथड लगा के आप सॉल्व कर लोगे, तो दिस कम्स टू बी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर, बोलो भाई, क्या ये क्लियर है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से एक और समझ लो, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है, यहां ध्यान से समझना, है ना। तो पुट इट इक्वल टू 0, इसके रूट निकाल लोगे, तो इसके रूट क्या आएंगे, 1 एंड 2। अब इसके रूट तो निकालना आता होगा, है ना। अब इसके रूट निकालने के फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या श्रीधराचार्य मेथड लगाओ, एनीथिंग यू कैन डू, है ना। तो जो रूट आते हैं तो x माइनस 1 रूट इंटू एक्स माइनस अदर रूट हमेशा लिखा जाएगा, है ना। तो अगर मान लो इसके रूट आ गया अल्फा बीटा, मान लो कि अगर ये कुछ होता और इसके रूट होते अल्फा और बीटा, तो इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, क्या ये बात क्लियर है, बोलो। तो मैंने लिखा, अभी ये इस पे एक क्वेश्चन और कराएंगे तो समझोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव। अब तो सब लीनियर में हो गया, सारे x पॉजिटिव हो गए, हमको सारी चीजें मिल गई हैं। तो अब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 एंड 2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ, बोलो, x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1, यूनियन, पूरी बात बोला करो, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया, इज दैट ओके, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 0, मान लो ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके नॉर्मल तरीके से तो लीनियर हो नहीं रहे, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके क्या निकालोगे, रूट्स। सबसे पहले इसके क्या निकालोगे, रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड लगाए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इज दैट ओके, दिस इज 4 प्लस माइनस 12, 12 का हो जाएगा 4 × 12 2 रूट 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस रूट 3। तो इसके दो रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए,
2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। यहां क्लियर है? तो अब इसको तुम कैसे लिखोगे? x माइनस पहला रूट 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 लेस देन 0। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया? बोलो भाई, x माइनस वन रूट इंटू एक्स माइनस अदर रूट। क्लियर? अब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3। बोलो, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज 2 माइनस रूट 3, दिस इज 2 प्लस रूट 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। हमें कैसा चाहिए? हमें कैसा चाहिए? निगेटिव साइन कहां से कहां तक आ रहा? तो x बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3। दिस विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? समझ में आ गया? बोलो। तो ऐसे ही मान लो कोई क्यूबिकल एक्सप्रेशन होगा तो उसके फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करोगे पहले, लेकिन क्या करोगे? फैक्टराइज, है ना? और फिर तुमको सॉल्व करनी होगी, और सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर रहेगा, है ना? एक और एग्जांपल से समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। सपोज करो क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन है ना? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ये इससे तुमने कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्रिटिकल फैक्टर कितना है? 1 है एक, तो दिस इज योर 1। ये प्लस होगा और ये माइनस, और ये कैसा साइन कह रहा? पॉजिटिव। तो तुमने आंसर क्या लिखोगे? 1 से इंफिनिटी। ये तुम लिखोगे, यस और नो? इसमें कोई गलती हुई है क्या? हमने ये चीज पूरी आपको करके दिखा दी, और आंसर आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी, और हमने ये लिख दिया। बोलो, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, और हम इसको टिक मार देंगे, 1 से इंफिनिटी है। दिख रहा है? यस और नो? अरे बोलो हाँ। और हमारे नंबर माइनस में आ जाएंगे। हम सोच के आएंगे मेरी रैंक आएगी, और वहां हमारा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब देखो गलती क्या हुई इसमें। सारी चीज एकदम ठीक थी, गलती ये हुई जब तुम्हारा आंसर 1 से इंफिनिटी चल रहा है तो इसमें कभी ना कभी x की वैल्यू 2 भी आएगी। भाई 1 से बड़ा x अगर है तो x कभी ना कभी 2 भी तो आएगा। बोलो भाई। जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं है, तो x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती। यस और नो? तो जब ये आंसर तुम दोगे तो तुमको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि माइनस x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। भले इवन तुमने उसको काट दिया है, लेकिन वो 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 जैसे होगा तो वो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, एंड दैट विल बी अनडिफाइंड। नहीं समझ में आई बात? तो दिस इज योर आंसर। अब तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है ना? तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट द पॉइंट 2। देखो ये सब तरीके होते हैं इसको लिखने के। एक तरीका क्या होगा? 1 से इंफिनिटी माइनस 2, मतलब कह रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा लेकिन 2 नहीं होगा। ये कह रहा है 1 से इंफिनिटी स्लैश लगा दो, मतलब माइनस 1 से इंफिनिटी तक होगा लेकिन 2 नहीं होगा। और इसी को तीसरे तरीके से तुम लिख सकते हो कि x की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, ओके, फिर यूनियन 2 से इंफिनिटी जाएगी लेकिन 2 नहीं होगी, क्योंकि 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों का मतलब सेम है। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ में आया? क्लियर है कि 1 से 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए while solving the problems of inequality। क्लियर है? बोलो।
क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना ये चीज? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुमको दे दिया जाए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 1। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। बोलो, क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो वन इधर ले आएंगे। तो देखो ऊपर वाले को पहले अगर तुम फैक्टराइज लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बना 5x माइनस 7 अपॉन नीचे क्या बनेगा? अब देखो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा, इसको फैक्टराइज कर देंगे हम तुरंत। इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो हमारा पूरा सज गया, सारी सजावट क्लियर? हाँ या ना? अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो बताओ अब इसके बाद क्या करेंगे? नंबर लाइन पे हम पॉइंट प्लॉट कर लेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसमें? 7/5, 2 एंड 3। तो 7/5, 2, 3, ये क्या होगा? 3 के बाद में क्या होगा? फिर तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। हमें कैसा साइन चाहिए? हमें कैसा साइन चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब माइनस वाले। जहां हमने साइन इंट्रोड्यूस किया उसमें जहां जहां माइनस है वो वाले टर्म चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू 7/5, 7/5। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी लगा है तो हमको देखना पड़ेगा कि पॉइंट इंक्लूड होना है कि नहीं। तो 7/5 न्यूमरेटर में है तो इंक्लूड हो जाएगा। तो क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन, फिर हमें कौन सा साइन चाहिए था? माइनस, दैट इज 2 से 3, और 2 और 3 चूंकि दोनों डिनोमिनेटर में, तो क्या ये इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे। तो कैसा ब्रैकेट होगा? ओपन। तो दिस इज 2 to 3, दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? बोलो भाई। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इनको हम लोग कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। ये स्टिल वी हैव प्रॉब्लम। बोलो, क्लियर है? अच्छा, तो अब इसमें एक और चीजें हम लोग देखते हैं, है ना? चलो अभी तक का देखो, हमने इनइक्वालिटी में तुम्हें जितनी भी चीजें बताई है ना, उसमें जब भी हमने लीनियर फैक्टर जब बनाए तो वो लीनियर फैक्टर पे पावर जो चढ़ी हुई थी वो क्या पावर थी? सारे लीनियर फैक्टर पे पावर क्या थी? 1 1 1 लगी हुई है। यस? अरे भाई, x माइनस 2 की पावर क्या है? 1। x माइनस 3 की पावर क्या लगा हुआ है? 1, है ना? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार की लीनियर इनइक्वालिटी जब तुमको दी जाए तो उसमें पावर 1 1 1 ही हो। तो उसमें कुछ पावर डिफरेंट भी हो सकती है ना? लेकिन वो जो भी पावर होंगी वो सब इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। क्योंकि हम इर्रेशनल इनइक्वालिटी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? रैशनल इनइक्वालिटी। तो इर्रेशनल जब होगी तो उसको हम अलग से बताएंगे अभी बाद में, पहले हम रैशनल की बात कर रहे हैं। तो सब पे पावर क्या है? अभी तक की जो हमने देखी थी तो सब पे पावर क्या थी? 1 1 1 थी। अब हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें पावर कुछ चेंज हो सकती है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा तो अब वो देखते हैं, है ना? तो नेक्स्ट है इसी में पावर ऑन लीनियर फैक्टर। मैं अपने आप से ही टॉपिक का नाम लिख देता हूं, है ना? हम अपने आप से ही लिख दे रहे हैं कि पावर ऑन लीनियर फैक्टर। कि अब लीनियर फैक्टर पे कोई भी पावर हो, जैसे सपोज कर लो तुम्हें मैंने कह दिया कि x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 7 का क्यूब अपॉन x प्लस 8 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो ये आ गया क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है, x माइनस 2 पे पावर क्या है 4, मतलब वो कैसा है इवन। इसमें सिर्फ तुमको ये देखना है कि पावर इवन है कि पावर ऑड है। क्या देखना है, इवन है कि ऑड है। इस पे कैसे पावर है ऑड, और जो सिंगल है वो भी कैसा पावर है ऑड है। क्लियर है, बहुत क्लियर है ये चीज। इसको सॉल्व करने से पहले दो चीज को समझो, पहले यहां समझो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि मेरा होता x माइनस 2 का स्क्वायर, लेट अस अज्यूम स्क्वायर का मतलब पावर इवन है ना। मतलब पावर में सिर्फ तुमको कंसंट्रेट दो ही चीज पे करना है, किस पे, या तो वो इवन होगी या वो ऑड होगी, क्योंकि इंटीजर होगा ये तो क्लियर है, क्योंकि इर्रेशनल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब उस पे है तो हमारी पावर या तो इंटीजर होगी या पावर सॉरी या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो अगर ये इवन है, ध्यान से समझना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऑब्वियसली x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 ही होगी जो क्रिटिकल पॉइंट होगी 2। अरे बोलो भाई, है ना। हमने क्या बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से वो अपने साइन के बिहेवियर को चेंज करता है ना। अब इस पे जरा ध्यान से समझो, थोड़ी देर के लिए मैं x माइनस 2 का क्यूब ले रहा हूं और x माइनस 2 का स्क्वायर ले रहा हूं, इन दोनों के लिए बना रहा हूं। पहले x माइनस 2 का ऑर्ड ले रहे हैं, है ना। तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो x माइनस 2 कैसा नंबर होगा, निगेटिव। बोलो, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो x माइनस 2 कैसा नंबर है, निगेटिव। और किसी निगेटिव नंबर पे ऑड पावर अगर होती है तो वो आउटपुट क्या देता है, निगेटिव। यस और नो। तो यानी कि x माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये निगेटिव ही देता रहेगा। और 2 के बाद ये कैसा हो जाएगा, तो अब पॉजिटिव पे ऑड पावर कैसा देगा, पॉजिटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो ऑड पावर अगर चढ़ी है तो ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने पिछले में देख रखा था कि वहां तक निगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव हो गई। क्लियर। अब पावर मान लो स्क्वायर में लगी है यानी कि इवन है, तो 2 के पहले x माइनस 2 कैसा होगा, x माइनस 2 कैसा होगा, निगेटिव होगा। लेकिन निगेटिव की इवन पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। जैसे -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 की पावर 6 1 ही रहेगी। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा। तो इसके पहले 2 के पहले ये कैसा होगा, और 2 के बाद तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो क्या इसने अपना साइन चेंज किया, तो जिसपे इवन पावर चढ़ी है क्या उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट की कोई वैल्यू भाई, बोलो भाई। इस पे अगर इवन पावर चढ़ गई तो इसने तो अपना साइन को ही नहीं चेंज किया, तो इसका तो क्रिटिकल पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो उसी तरह से जिन पे भी इवन पावर चढ़ जाएगी वो क्रिटिकल पॉइंट उसके लिए मतलब नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इवन पावर चढ़ने पे क्रिटिकल पॉइंट का महत्व खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने साइन के बिहेवियर को चेंज ही नहीं कर रहा है ना। साइन पे बिहेवियर कौन चेंज करेगा, जिस पे पावर ऑड होगी। इवन पावर हो गई तो बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, इधर ध्यान दो। इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए भाई, निकालना तुम्हें सबके लिए, -8 2 एंड 7। नॉर्मल केस में तो यही होता। बोलो भाई, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं हमने सब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, ये क्रिटिकल पॉइंट होते। लेकिन पावर इवन किस पे चढ़ी है, 2 वाले पे ना, जहां पे 2 है। बोलो, तो वो तो क्रिटिकल पॉइंट रहा नहीं। अब तो जो क्रिटिकल पॉइंट नहीं रहा उसको तुरंत नीचे क्रॉस मार दो, उसको तुरंत क्या कर दो, क्रॉस मार दो। क्लियर है, नहीं समझ में आई मेरी बात। जो चीज क्रिटिकल पॉइंट में नहीं रही उसको मैंने क्या मार दिया, क्रॉस, क्योंकि ये अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट है नहीं। ओके नाउ अब देखो, अब हमने साइन देना स्टार्ट किया, इसको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नहीं। अब जब जब ये क्रॉस हो चुका है तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो ये पूरा बिहेवियर सेम चलेगा। तो यहां क्या होगा, निगेटिव। इसके बाद
अब पॉजिटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जब भी हम उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे जो मेरा क्रॉस लगा हुआ है, तो वहां पे उसके पहले जो बिहेवियर होगा उसके बाद भी सेम बिहेवियर चला, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर? तो अब हमको कैसा साइन चाहिए? कैसा साइन चाहिए? पॉजिटिव हमने कहां पे लिख रखा है? तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -8, -8 रहेगा क्या? -8 पे यूनियन 7 से, और 7 रहेगा कि नहीं? तो 7 टू इंफिनिटी। यस और नो? बोलो भाई, समझ में आया? हाँ। तो अगर हम ये लिख के आ गए तो फिर हमारी रैंक चली गई, क्योंकि हम फिर गलत कर गए। अब पूछो क्यों? अब देखो, इसमें ये तो तुमने ठीक कर दिया साइन के बिहेवियर के बेसिस पे, लेकिन एक चीज गौर करो, यहां पे उसने कहा था इक्वल टू 0 भी, है ना? तो ये इक्वल टू 0 कब कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 7 होगी तब भी 0 हो जाएगा, वो तो तुमने इंक्लूड कर लिया है। x की वैल्यू 2 भी होगी तब भी ये 0 हो जाएगा, लेकिन तुमने इसमें x की वैल्यू 2 कहीं नहीं मेंशन करी है। बोलो, तो ये तुम्हारे आंसर में ऐड होना चाहिए था। तो क्या करेंगे हम? अगला स्टेप, यूनियन करली ब्रैकेट, अब नो इट इज। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? तो दिस इज योर आंसर। हाँ, लेकिन अगर यहां पे सिर्फ होता ओनली ग्रेटर देन 0, अगर ये होता तब क्या ये आता? उस केस में ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तब ये इसको 0 होना नहीं है, तो ये ना 2 आएगा और ना ये 7 आएगा, है ना? समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, क्या ये समझ में आया कि अगर हमको डिफरेंट पावर दी जाएंगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो भाई, एक क्वेश्चन करो। मान लो दिया है 3x - 5 की पावर 7 इंटू 7 - 8x की पावर 3 अपॉन x + 1 इंटू x - 4 ग्रेटर देन x - 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट अस अस्यूम दिस वन वी आर डूइंग, है ना? तो अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? नहीं, देखो ध्यान से समझो मेरी बात। हर चीज को करने के पहले एक रूल्स को फॉलो करना है। क्या एक साइड पे 0 बना हुआ है? बना है। जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उस पे पावर कुछ भी चढ़ी हो, उनमें x का कोफिशिएंट क्या सब में पॉजिटिव दिख रहा है? बोलो, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको तो मैं लिख दिया 3x - 5 की पावर 7, और इस वाले में -1 बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा 8x - 7 और इसका पूरे का क्यूब होल डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, तो ये बनेगा 3x - 5 की पावर 7, 8x - 7 का क्यूब अपॉन x + 1 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये -1 का क्यूब भी आएगा। बोलो, इस -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या देगा? माइनस, तो यहां पे कुछ माइनस आएगा, -1 या -1 का क्यूब। बोलो बोलो, और -1 का क्यूब कैसा होगा? -1 का क्यूब क्या दे देगा? नेगेटिव। तो अपन इस नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन अब क्या बदल जाएगी? 3x - 5 की पावर 7 इंटू 8x - 7 का क्यूब अपॉन, समझ में आ रही बात? x + 1 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर, और जब निगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये इक्वेशन
पहले हम इसमें नॉर्मल फॉर्म में लाके कन्वर्ट कर देंगे। क्या यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब हमारा नंबर लाइन आ जाएगा। नंबर लाइन पे पॉइंट है, देखो सबसे पहले तो -1 है, एक नंबर है 5/3 और एक है 7/8, तो ऑब्वियसली 7/8 छोटा है, फिर है 5/3 एंड लास्टली इट इज 4। ये प्लस होगा। अच्छा, पावर किस पे चढ़ी हुई है? 4 पे, तो ये क्रॉस लगा दिया। ये प्लस है तो ये कैसा होगा? हाँ हाँ, तो ये प्लस है तो आगे ये क्या होगा? प्लस ही रहेगा ना। माइनस कैसे होगा? जब इसको तुम क्रॉस करोगे तो ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही देगा ना। बोलो, दिस इज पॉजिटिव। इसके बाद सब पे चूंकि ऑड पावर है तो माइनस प्लस माइनस। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको क्या, कौन सा साइन चाहिए? तो x बिलोंग्स टू, निगेटिव कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से -1। -1 इंक्लूड होगा कि नहीं? बोलो जल्दी, होगा? नहीं होगा। यूनियन कहां से कहां तक है? 7/8 से 5/3। बोलो, और ये दोनों इंक्लूडेड हैं, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर किसी भी इस पे पावर चढ़ी हुई है या नॉर्मल तरीके से कुछ भी दिया है, तो अब इस तरीके की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अगर आए तो हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। बोलो, तो आगे अब नेक्स्ट टर्म पे